ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम तारक, अपने यूट्यूब चैनल आपने पूछा के साथ। नाज़रीन, हमने पिछले दो वीलॉग्स में, तकरीबन दो वीलॉग्स में उन वालिदैन का ज़िक्र किया था जिनके बच्चे एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, और ये कि वो एक दूसरे से बहुत हसद और रकाबत रखते हैं। हमने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये जज्बा जो है रकाबत और हसद का, ये किसी हद तक नॉर्मल है छोटे बहन भाइयों में। ये देखने में अक्सर आता है, हर घर का ये मसला है। लेकिन जब ये जज्बा नफ़रत में और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बदलना शुरू हो जाए तो फिर परेशान कुन बात होती है। एक्चुअली ये तब शुरू होता है जब बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की आमद से अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है, और वो जो उसकी बला शरकत गैर एक सल्तनत थी वो छिन जाती है, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। रही सही कसर वालिदैन के रवैयों से भी नासमझी में किए गए इम्तियाजी सलूक से पूरी हो जाती है। तो बच्चों में हसद और रकाबत के वजूहात को समझने में हमने पिछले दो वीलॉग्स का सहारा लिया था, और हमने उनमें ये आपको बताने की कोशिश की थी कि इस जज्बे की वजह क्या है, ताकि जब आप वजूहात का आपको अदराक हो जाए, पूरी तरह समझ में आ जाए, तो फिर आप उनमें उनको उसको कम करने या उसको रोकने या उसको प्रिवेंट करने की कोई स्ट्रेटजीज वज़ा कर सके। तो उम्मीद है कि हमारे पिछले दो वीलॉग इस सिलसिले में आपकी मदद कर रहे होंगे। उनको बार बार देखिए, बार बार सुनिए, और अगर कोई नुक्ता वजाहत तलब हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको पेरेंट्स को ऐसी महारत दी जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ बताई जाए, ऐसे पॉइंट्स दिए जाएं जो कि बच्चों में समाजी और जज्बाती सलाहियतें पैदा करते हैं, जिनकी वजह से वो उनमें हसद और रकाबत का जज्बा कम हो सकता है, बल्कि उनके लड़ाई झगड़े रोकने में और कम करने में भी मदद दे सकती है। ये रिसर्च से साबित हुआ है कि जब वालिदैन को एम्पावर कर दिया जाता है, जब उन्हें समाजी और जज्बाती महारतें का इदराक हो जाता है और वो सीख लेते हैं, तो और वो बच्चों पे आजमा पाते हैं, तो फिर बच्चों में लड़ाइयाँ कम, मोहब्बत ज़्यादा, और घर का माहौल कदरे बेहतर हो जाता है। सवाल ये है कि क्या बच्चों को ये सलाहियतें सिखाई जा सकती हैं? जी हाँ। ज़्यादातर वालिदैन बग़ैर किसी तरबियत के ऐसे करते रहते हैं, वो उन्हें समझाते रहते हैं, लेकिन हम आपको ऐसी साइंसी बुनियाद पर, नफ्सियात के इल्म की बुनियाद पर कुछ ऐसे असूलों से आगाह करेंगे जो कि बेहतर तरीके से बच्चों में सलाहियतें पैदा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि वो कौन सी सलाहियतें हैं जो फ़ायदेमंद हो सकती हैं और जिनका सीखना वालिदैन के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली ऐसी सलाहियत जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, उसको फ़रोग़ देना है बच्चों में। वो कैसे किया जा सकता है? बच्चों के आम अच्छे माहौल में और अच्छी तालीम और तरबियत के नतीजे में वो सलाहियत ख़ुद ब खुद पैदा होती रहती है, लेकिन जहाँ हसद और रकाबत के मसाइल हों, वहाँ शायद उन्हें सिखाना पड़ता है और ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने जज्बात, पसंद और नापसंद का, खुशी और गमी और उदासी, हर किस्म के जज्बे का अज़हार अल्फाज के ज़रिए करें, और बच्चों को ऐसा करने का मौका और तरगीब दें। उनका मुशाहिदा बढ़ाएं और उनके इर्द गिर्द बच्चों
پر جو گزرتی ہے یا جو جن کیفیات سے وہ گزرتے ہیں ان کی طرف نشاندہی کر کے ان سے پوچھیں کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، غصے میں لگ رہا ہے یا شاید بھوکا ہے. تو جب بچوں کو آپ اس بات کی ترغیب دیں گے، انہیں اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ان کو نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیا دوسرے بچوں میں کیا خوشی، غمی، اداسی، پریشانی اور اس قسم کے جذبات ہوتے ہیں، اور اگر ہوں تو ان کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، الفاظ میں کرنا چاہیے یا غصے میں آ کر مار پیٹ سے کرنا چاہیے. تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس بچے کو کیا تکلیف ہے، اور لڑائی کے وقت اگر وہ خود لڑ رہے ہوں بہن سے، بھائی سے، کسی دوست سے، تو آپ اسے پوچھیں تو آپ کو کیسا لگا کہ اس نے جب آپ سے یہ بری بات کی یا غلط بات کی تو آپ کو کیسا لگا، اور جب آپ نے اس کو مارا تو اس کو کیسا لگا ہوگا. تو یہ ایک جذباتی ذہانت کی صلاحیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، باہمی رابطے سے، باہمی بات چیت سے، اور ان کو خود رول ماڈل بن کر سکھائیں، جذبات کو نام دینا سکھائیں، اور انہیں کہیں کہ جذبات کو پہچانیں اور ان کو نام دیں اور ان کا اظہار اچھے الفاظ میں کریں، برے الفاظ میں نہ کریں، مار پیٹ سے نہ کریں، جھگڑے کی صورت میں نہ کریں. تو پھر یہ ہے کہ بچہ اپنے جذبات کو بھی سمجھے گا اور آہستہ آہستہ دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھے گا، اور اس کو پہچاننا، کنٹرول کرنا اور ہمدردی اور پیار محبت سے کام لینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں، یعنی دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنا، دوسرے کی تکلیف کو جاننا بہت ضروری ہے. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں تمہیں غصہ آیا لگتا ہے، کیا وجہ ہے، بھوک تو نہیں لگی ہوئی بہت، یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو ٹھیک ہے، غصہ آیا ہو تو آپ بتاؤ، لیکن یہ چیزیں مت توڑو، بڑے بھائی کو دھکا مت دو. تو جذبات کی پہچان جتنی بڑھے گی، لڑائیاں اتنی ہی کم ہوں گی. اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک سکل ہے جس کو ہم کمیونیکیشن سکل کہتے ہیں، یعنی مؤثر بات چیت کا ہنر. یہ اس کو سکھانے کے لیے آپ بچوں کو آئی اسٹیٹمنٹ کا وافر استعمال کرنے کی ترغیب دیں، اور انہیں کہیں کہ آئی تھنک آئی ڈونٹ لائک اٹ، یا مجھے ایسے لگا ہے کہ آپ کو یہ برا محسوس ہوا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے جب آپ نے یہ کام کیا ہے. تو ان کو آئی کے ساتھ منسلک کر کے میرے کے ساتھ، میرے جذبات، میری خوشی، میری غمی، میرا غصہ، اور اس کو بتانے کا طریقہ جو ہے وہ الفاظ کا اچھا استعمال ہے. چیخ کر یا غصے میں آ کر چیزوں کو توڑ کر نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ خود بھی اس بات پر عمل کریں تو آپ کے بچے ڈیفینیٹلی خود بہت سیکھ جائیں گے. اور بچوں کو اس بات کی آپ مشق کرا سکتے ہیں، انہیں اکٹھا بٹھا کے 5 منٹ سب ایک دوسرے کی بات سنیں، کہانی سنیں یا کوئی بات اسکول کا کوئی قصہ سنائیں، لیکن بلا ٹوکیں. 5 منٹ کسی نے کسی کو ٹوکنا نہیں، اور اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد سوال کریں. تو اس طرح یہ ایک مہارت، ایک صلاحیت کی مہارت ہو جائے گی. تو پھر بچے الفاظ کا استعمال کریں گے، ہاتھوں کا استعمال نہیں کریں گے. تو دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کا بھی یہی طریقہ ہے، تربیت دینے کے بھی یہی طریقہ ہے کہ خود کر کے دکھائیں، بچوں کو انکریج کریں. تو ڈرامہ کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. مثلا ایک بچہ ٹیچر بن جائے، دوسرا شاگرد بن جائے، اسٹوڈنٹ بن جائے. جس نے ہوم ورک نہیں کیا تو ٹیچر اس سے بات کرے اور آگے سے بچہ جواب دے. اسی طرح ایک بچہ، 2 دوستوں کے درمیان گفتگو کرا لے، مکالمہ کرا لے، اور کبھی ماں سے، باپ سے رول پلے کرا لے، ڈرامہ کرا لیں.
प्रे ड्रामा जिसे कहते हैं, और उनसे कहें कि ये मसला है, आप आपस में गुफ्तगू करें कि इसमें इस मसले को कैसे हल किया जाए। तो कहानियों के ज़रिए भी ये तरबियत हो सकती है, रोल मॉडल हो सकता है, जैसे कि बच्चों की कहानियों में दिखाएं कि उनमें प्यार और मोहब्बत है या लड़ाई झगड़ा है, या और उनसे पूछें कि आपको कैसा लगा इस कहानी में जो लड़का अरशद है वो जब बहन को ये कहता है तो आपको कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा। तो इससे ना उनमें एम्पैथी भी बढ़ेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आएंगी। शेयरिंग एक ऐसी वो है जो कि दलील की बुनियाद पर उसका तरगीब देनी चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। बड़े बच्चों के साथ हम अमूमन ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं तुम शेयर करो, तो इससे ना बड़ा बच्चा दब जाता है, बड़ा बच्चा की पर्सनालिटी दब जाती है और छोटे बच्चा बिगड़ जाता है। तो इस तरह उनको छोटे बच्चे को बिगड़ने से बचाएं और बड़े बच्चे को खामखा आप वो क्या कहते हैं दबा दबा के दब्बू ना बनाएं, उसको भी कोई ऑटोनॉमी दें, उसको भी उसकी शख्सियत की पहचान दें और एक दूसरे की जगह ख़ुद को रख कर देखने की प्रैक्टिस कराएं। दूसरे को नुक्ता नज़र समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और दूसरे के लिए हमदर्दी और जज्बात पैदा करें। कहानियों के ज़रिए ये बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसी किताबें भी मिलती हैं जिनमें ये जज्बे, समाजी महारत और कम्युनिकेशन स्किल की काफ़ी ट्रेनिंग दी जा सकती है। बच्चों को एक दूसरे की कदर करना सिखाएं और अगर आप उनकी कदर करेंगे वो आपकी कदर करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो वो भी आपसे सीख जाएंगे। एक दूसरे का ख्याल रखना, वादा निभाने की अहमियत पे बहुत ज़ोर दें और एक दूसरे की मदद करने की ज़िम्मेदारी दें। अनाम और मनफी नताइज थोड़े बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे ना ये क्या समाजी सोशल इमोशनल स्किल्स की महारत बच्चों में रकाबत, हसद और लड़ाई झगड़े कम करती है। इसी तरह उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को भी बेहतर करने की ज़रूरत होती है कि मसले का हल वो कैसे करें। उन्हें एक मसला दे दें, उन्होंने कहे इसके 3 हल ढूंढें, तो वो आपस में डिस्कस करके मसले का हल ढूंढ सकते हैं। मसलन नताइज का उन्हें कि अगर ये करें तो क्या नतीजा निकलेगा, वो नतीजा आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, और इस तरह वो उनको उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जो अदराकी जो ज़हनी सलाहियतें मसला हल करने में हैं, और इसी तरह अगर आपस में उनको कोई मसला दरपेश हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो वो इसी स्किल को इस्तेमाल करके लड़ाई झगड़े की बजाय अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों के झगड़े में पुरस्कून रहे, बच्चों को ख़ुद हल तलाश करने दें और झगड़े की सूरत में असूल वज़ा करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये खिलौना बारी बारी लेंगे, ये 10 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट एक खेलेगा, फिर 5-7 मिनट। तो ये जो है ना हर एक की आप बात सुने, और अगर उनमें कोई शदीद झगड़ा हो जाए, लड़ाई मार कुटाई हो जाए, तो फौरी फ़ैसला ना दें, पूरी एक अदालत लगाएं, हंसी खुशी तहम्मुल से, गुस्से में नहीं, और फिर उनकी रोएदाद सुन के तो फिर आप उनको बताएं कि क्या ऐसा ना हो कि ऐसा कर लें, तो फिर ये मसला हल हो जाएगा और किसी एक बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। उन्हें ख़ुद पर काबू पाने, बारी लेना, शेयरिंग, तावन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी अल्फाज का इस्तेमाल और बेहतर सुनने, तवज्जो से सुनने और जवाब देने की प्रैक्टिस कराएं। तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो 2 मिनट का वक्फ़ा दे दें, जो कुछ वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उन्हें कहें 2 मिनट का वक्फ़ा, और एक बना लें वो कॉर्नर जिसको हम कूल कॉर्नर कह सकते हैं कि यहाँ ठंडे दिमाग और दिल से ना अपने मसले का हल तो जो फिर मुझे बताएं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हल करना चाहिए, और ऐसा मसला हो जिससे विन विन की
ایسے مسئلے کا ایسا حل ہو جس سے ون ون کا احساس ہو، اور ٹرن بائی ٹرن چیزیں شیئر کریں، اور جب وہ بچے کسی پازیٹیو طریقے سے اپنا کوئی مسئلہ حل کرے تو ان کی فوراً تعریف کرے، تاکہ وہ غلطیوں کو، اپنے غلط طریقوں کو ترک کرے، اور تعریف صرف کیا کہتے ہیں کارکردگی کی نہیں، کوشش کی ہونی چاہیے. یعنی اگر وہ کوئی بہت بڑا کام کر لے یا کوئی انعام لے آئے تو آؤٹ کم کی نہیں، اگر وہ کوشش کرے اور ناکام رہے تو پھر بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو گھر کا ماحول مثبت رکھیں. آپس کے لڑائی جھگڑوں میں بار بار کہتا ہوں کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کو خفیہ رکھیں، اور غصہ کم ظاہر کریں، اور برداشت زیادہ ظاہر کریں. رول ماڈل دیں، بچے آپ سے سیکھیں گے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں سماجی اور ادراکی، جسے ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو یا ذہنی صلاحیتوں کو، ایسی ذہنی صلاحیتوں کو جلا دینے کے لیے، یا ایسی صلاحیتیں بچوں میں پیدا کرنی جو انہیں اپنے غصے پہ، اپنی امپلس پہ کنٹرول کرنا سکھائے، اور وہ لڑائی جھگڑے کی بجائے، ہاتھ چلانے کی بجائے، بد زبانی کرنے کی بجائے صحیح اور اچھے الفاظ کا استعمال کر کے اپنے مسائل کو حل کریں. تو ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.